हमारा विषय है समाधि। इस विषय के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना, इस विषय की विषय वस्तु, समाधि का अर्थ, समाधि के प्रकार, समाधि के अंतर्गत संप्रज्ञात समाधि, तदुपरांत असंप्रज्ञात समाधि, अंत में असंप्रज्ञात समाधि प्राप्ति के साधन। सबसे पहले प्रस्तावना। महर्षि पतंजलि योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। चित्त एक शांत सरोवर के समान है, जिसमें वृत्तियां तरंग रूप में उसको विक्षेप उत्पन्न करते रहते हैं, चंचल करते रहते हैं। जिस अवस्था में सभी वृत्तियों का निरोध हो जाए, वह अवस्था योग की होती है। और उस अवस्था में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और कहा है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। महर्षि व्यास जब योग भाष्य में महर्षि पतंजलि के सूत्रों की व्याख्या करते हैं, तो वो कहते हैं योगः समाधि, अर्थात योग समाधि है। यहाँ समाधि को योग कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक सभी वृत्तियां शांत नहीं होंगी, तब तक हम उस अवस्था को, उस पुरुष के स्वरूप का भान को प्राप्त नहीं हो सकते। तो जब तक चित्त की साम्यावस्था ना आ जाए, तब तक हम अपने स्वरूप को भूले रहेंगे। तो इसीलिए महर्षि व्यास कहते हैं योगः समाधि, अर्थात यहाँ पर योग साधन भी है, साध्य भी है। और महर्षि व्यास कहते हैं चित्तस्य सार्वभौमिक धर्म, अर्थात जो समाधि है वो चित्त की सार्वभौमिक धर्म है, उसकी प्राकृतिक अवस्था है। परंतु विक्षेपों के कारण से, वहाँ चंचलता आ जाने के कारण से हम अपने स्वरूप को सही सही जान नहीं पा रहे हैं। जब समाधि योग साधन का परम एवं चरम लक्ष्य बताया गया है। समाधि योग साधन का परम एवं चरम लक्ष्य बताया गया है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में इसका वर्णन सर्वप्रथम समाधि पाद में करते हुए कहते हैं, और उसके बाद तीसरे पाद में के विभूति पाद के तीसरे समाधि योग साधना का परम एवं चरम लक्ष्य बताया गया है। महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में इसका वर्णन समाधि पाद में इसके संपूर्ण अंगोपांग के साथ किए हैं, परंतु तीसरे पाद विभूति पाद के तीसरे सूत्र में उन्होंने समाधि को धारणा ध्यान के बाद इस प्रकार परिभाषित करते हैं। कहते हैं तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। जब ध्यान में मात्र ध्येय अर्थात लक्ष्य की ही प्रतीति होती है तथा चित्त का निज स्वरूप शून्य सा हो जाता है, तब वही ध्यान की अवस्था समाधि कहलाती है। साधक ध्येय में केवल ध्येय का ही ध्यान करता है। योगी जब ध्यान करता है, तब उसे यही बोध होता है कि मैं ध्येय का ध्यान कर रहा हूँ। यहाँ धात्री, ध्येय और ध्यान, इन तीनों के अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन ध्यान करते करते जब चित्त ध्येय के आकार में परिणित हो जाता है, तब चित्त को अपने निज स्वरूप का अभाव सा हो जाता है। उसे यह भाव भान नहीं रहता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। उसे ध्येय से पृथक उपलब्धि नहीं होती, उसे केवल ध्येय के स्वरूप का ही भान होता है। उस समय ध्यान की अवस्था में एकमात्र ध्येय ही प्रतिभासित होता है। समाधि का यह लक्षण प्रथम पाद में समापत्ति के रूप में किया गया है।
इसे ही संप्रज्ञात या सवित समाधि की नाम से जाना जाता है। समाधि शब्द को अगर व्याख्या की जाए, उसका शब्दार्थ जाना जाए, तो समाधि दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, सम धन आधि। सम मतलब बराबर, शांत हो जाना, आधि मतलब मन के विकार, चित्त के विकार। जब मन या चित्त के सभी विकार का शांत हो जाना या साम्यावस्था में आ जाना ही समाधि है। अब समाधि की प्रकार की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो समाधि है वह कितने प्रकार से है। तो महर्षि पतंजलि व्याख्या करते हैं समाधि दो प्रकार के होते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि को सवित समाधि कहा जाता है, असंप्रज्ञात समाधि को निर्वित समाधि कहा जाता है। संप्रज्ञात समाधि के भी चार भेद हैं, जैसे वितर्क, विचार, आनंद और अस्मितानुगत समाधि। जो वितर्क समाधि के भी दो भाग हैं, सवितर्क, निर्वितर्क। जो विचार अनुगत समाधि है उसके भी दो भाग हैं, सविचार और निर्विचार। और अंत में आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। इसी प्रकार असंप्रज्ञात समाधि के भी दो भेद हैं, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। इस प्रकार हम समाधि को इन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि जो महर्षि पतंजलि इसको समापत्ति के नाम से व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि क्षीण वृत्तये अभिजातस्यैव मणेर्गहति ग्रहण ग्राहेषु तद स्थतजन्ता समापति। जिसकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो ग्रहिता अर्थात पुरुष, ग्रहण अर्थात अंतःकरण व इंद्रियां तथा ग्राह्य पंच महाभूत व विषयों में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना ही संप्रज्ञात समाधि है। यही समापत्ति है। आगे महर्षि पतंजलि संप्रज्ञात समाधि के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करते हुए पहले पाद के 17वें सूत्र में कहते हैं, वितर्क विचारान आनंदा स्मितानुगत गमात संप्रज्ञात। वितर्क विचारा आनंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। वितर्क विचारानंद स्मितानुगमात संप्रज्ञात। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, इसके संबंध से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने के कारण संप्रज्ञात समाधि की स्थिति आती है। उपरोक्त चारों के अलग अलग संयोग से जो समाधि होती है वह वितर्कानुगत समाधि, विचार के संयोग से होने वाले समाधि को विचारानुगत समाधि, आनंद के संयोग से होने वाले समाधि को आनंदानुगत समाधि एवं अस्मिता के संयोग से होने वाले समाधि को अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। सबसे पहले वितर्कानुगत समाधि। वितर्कानुगत समाधि पंच महाभूत तथा इंद्रियों के भाव के आधार पर की गई समाधि वितर्कानुगत समाधि है। इसमें किसी स्थूल विषय, देवताओं आदि जैसे सूर्य, चंद्र, शिव, कृष्ण, शरीर, सूक्ष्म इंद्रिय आदि किसी स्थूल वस्तु को का ध्यान करते हुए उसमें चित्त को तन्मय कर लिया जाता है। बिना किसी संशय, विपर्य रहित होकर यथार्थ स्वरूप को सारे विषयों सहित जो पहले कभी न देखे, न सुने, न अनुमान किए, उनका साक्षात्कार किया जाए, वही वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है। वितर्कानुगत समाधि के दो भाग हैं, पहला सवितर्क और दूसरा निर्वितर्क। सवितर्क अर्थात महर्षि पतंजलि कहते हैं, तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्ण सवितर्क समापत्ति। अर्थात जब हम किसी स्थूल विषय पे ध्यान को करते हैं, समाधि लगाते हैं, तो उसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान इन तीनों के विकल्प से संकीर्ण समाधि जो है
वो सवितर्क समाधि कहलाता है। अर्थात इसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान की भावना समाहित होता है। और निर्वितर्क समाधि के बारे में महर्षि पतंजलि कहते हुए व्याख्या करते हैं, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य मेवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। स्मृति के शुद्ध हो जाने पर स्वरूप में रहित अर्थ मात्र को प्रकाश करने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। अर्थात निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि में शब्द, अर्थ एवं ज्ञान की भावना रहित केवल अर्थ मात्र का विकल्प रहता है, अतः इसे निर्वितर्क समाधि कहते हैं। दूसरा, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। जब स्थूल पदार्थों को वितर्कानुगत समाधि द्वारा साक्षात कर लिया जाता है, तब साधक की दृष्टि आगे बढ़ती है। तब साधक भावना द्वारा ग्राह्य रूप स्थूल भूतों के कारण सूक्ष्म भूतों का पांचों तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इंद्रियों का यथार्थ रूप संशय विपर्य रहित सारे विषयों सहित साक्षात किया जाता है, तब उसे विचारानुगत समाधि कहते हैं। अर्थात इस समाधि में पंच महाभूत के सूक्ष्म रूपों को लक्ष्य बनाकर समाधि लगाई जाती है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार की, पहला है विचारानुगत समाधि और इस समाधि के दो भाग हैं, पहला सविचार समाधि, दूसरा निर्विचार समाधि। सविचार समाधि अर्थात कहा गया है, अतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। इसी से सूक्ष्म पदार्थों में किए जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का वर्णन किया गया है। सविचार अर्थात जब इन सूक्ष्म विषयों में चित्त को स्थिर किया जाता है तो उसके नाम, रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिला हुआ अनुभव होता है, तो यह स्थिति सविचार समाधि है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि सविचार में जब हम सूक्ष्म तन्मात्राओं पे समाधि लगाते हैं तो उस अवस्था में उसके शब्द, अर्थ और ज्ञान की विकल्प से वो संकीर्ण हमारे पास अवस्था होती है, तब जाके हम उसको सविचार समाधि कहते हैं। निर्विचार समाधि में उसके बाद जब नाम और ज्ञान का अर्थात चित्त के निस्वरूप का भी विस्मरण होकर केवल ध्येय मात्र पदार्थ का ही अनुभव होता है, तो वह स्थिति निर्विचार समाधि है। अर्थात निर्विचार में देश, काल और धर्म की भावना रहित केवल अर्थ मात्र को साक्षात्कार किया जाता है। यहाँ सूक्ष्म तन्मात्राओं जैसे सूर्य आदि स्थूल पदार्थों के उपरांत उसके तेज आदि का ध्यान किया जाता है। तीसरा जो समाधि संप्रज्ञात समाधि का भेद है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। मन सहित इंद्रियों को ग्रहण कहा जाता है। स्थूल और सूक्ष्म महाभूतों की संज्ञा ग्राह्य है, इंद्रियों का नाम ग्रहण है। ये इंद्रियों चूंकि सत्व प्रधान होने के से प्रकाशक है, इसलिए इन्हें आनंद भी कहा जाता है। इनमें जो भावना की जाती है उसे आनंदानुगत समाधि कहा जाता है। विचारानुगत के निरंतर अभ्यास से जब साधक की चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि इंद्रियां एवं तन्मात्राओं के कारण अहंकार का स्वयं साक्षात्कार होने लगता है, उसे आनंदानुगत समाधि कहा जाता है। यहाँ सत्वगुण प्रधान अहंकार आनंद रूप है। यहाँ सत्वता के तारतम्य को साक्षात्कार करते हुए योगी का चित्त सत्वगुण आनंद से भर जाता है। उस समय कोई भी विचार अथवा ग्राह्य विषय नहीं रहता, केवल आनंद ही आनंद उसका विषय बन जाता है। यहाँ साधक की अहम अस्मि का बोध रहता है, उसमें विचार शून्यता की स्थिति आ जाती है, केवल आनंद ही शेष बचता है। अगला संप्रज्ञात समाधि का भेद है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा पुरुष ये चारों ग्रहिता कहे जाते हैं। इन्हीं का नाम अस्मिता है, क्योंकि मैं हूँ ऐसी भावना की जाती है, तो यह भावना अस्मितानुगत समाधि कहलाती है। यह ग्रहिता विषयक समाधि है। चेतन पुरुष से प्रतिबिंबित
चित्त जिसमें बीज रूप में अहंकार रहता है, जहाँ से पुरुष और चित्त में अभिन्नता का बोध होता है, उसका नाम अस्मिता है। यह अहंकार का कारण है, इसलिए उससे भी सूक्ष्मतर है। जब चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि अस्मिता में धारण करने से उसका यथार्थ रूप साक्षात होने लगे, तब उसे अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। यहाँ साधक अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति करते हुए अस्मि हूँ में अवस्थित हो जाता है। इसी अस्मि में स्थित होने के कारण इसका नाम अस्मितानुगत समाधि है। महर्षि व्यास ने दिक् शक्ति और वाक शक्ति की एकता को अस्मिता कहा गया है। संप्रज्ञात समाधि की सबसे उच्चतम अवस्था विवेक ख्याति होती है। महर्षि पतंजलि आगे कहते हैं कि जब सविचार निर्विचार की बात करते हैं तो यहाँ सूक्ष्म विषयों की चर्चा की गई। तो सूक्ष्म विषय हैं क्या? तो यहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवासनम, अर्थात सूक्ष्म विषयता प्रकृति पर्यंत है। जब हम पंच महाभूतों से ऊपर की ओर गति करते हैं, सूक्ष्म तन्मात्राएं, मन, अहंकार, तो ये प्रकृति पर्यंत जितने भी चीजें हैं उनको महर्षि पतंजलि सूक्ष्म विषय के रूप में अभिहित करते हैं। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं ता एव सबीज समाधि, वे सब के सब सभी समाधि हैं। महर्षि पतंजलि समापत्ति के रूप में, संप्रज्ञात समाधि के रूप में जितने भी प्रकार की समाधियों की चर्चा की, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंदानुगत और अस्मितानुगत समाधि, इन सभी को सबीज समाधि कहा गया है। क्योंकि सबीज यहाँ पर हमेशा चित्त में एक बीज बना ही रहता है जो हमको उस निर्बीज समाधि तक, उस कैवल्य की अवस्था तक पहुँचने में बाधक होता है। जब तक इस विवेक ज्ञान रूपी जो बीज है उसको भी हम त्याग नहीं देते, तब तक हमको कैवल्य की अवस्था या निर्बीज समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होती। अब महर्षि पतंजलि असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि के लिए कहते हैं विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार सैन्यो अन्य, सर्ववृत्तियों के निरोध का कारण जो पर वैराग्य है, उसके पुनः अनुष्ठान रूप अभ्यास से जो संस्कार शेष रह जाते हैं वह असंप्रज्ञात समाधि है। अर्थात संप्रज्ञात समाधि कालिक वृत्तियों तथा विवेक ख्याति रूपों सात्विक वृत्ति के भी पूर्ण रूप से निरोध हो जाने पर उस निरोध के कारण पर वैराग्य का निरंतर अनुष्ठान रूप अभ्यास करने से जो संस्कार शेष अवस्था प्राप्त होती है उसे असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। पिछले सूत्र में संप्रज्ञात समाधि की उच्च स्थिति का नाम विवेक ख्याति है, ऐसी चर्चा की गई। विवेक ख्याति का अर्थ है चित्त और पुरुष के भिन्नता का ज्ञान उत्पन्न होना, किंतु यह भी चित्त की एक वृत्ति है और गुणों का परिणाम है। इस पर वैराग्य से विवेक ख्याति रूपी अंतिम वृत्ति का भी निरोध हो जाता है, इसलिए इसको इस सूत्र में विराम प्रत्यय कहा गया है। विराम प्रत्यय का अर्थ है समस्त वृत्तियों के निरोध के कारण से है। यहाँ चित्त की चार अवस्थाएं इस प्रकार बताई गई है: व्युत्थान, समाधि आरंभ, एकाग्रता और निरोध। व्युत्थान मूढ़ तथा क्षिप्त की भूमियों में जब तम एवं रज प्रधान रूप से होते हैं तब व्युत्थान के संस्कारों का परिणाम होता है। समाधि आरंभ विक्षिप्त भूमि में सत्व की प्रबलता से समाधि प्रारंभ के संस्कारों का परिणाम होता है। तीसरा एकाग्रता, सत्व गुण की वृद्धि से एकाग्रता भूमि में एकाग्रता के संस्कारों का परिणाम होता है। और निरोध, निरोध भूमि में निरोध के संस्कारों का परिणाम होता है। इस प्रकार व्युत्थान अवस्था से उत्पन्न संस्कार समाधि अवस्था से उत्पन्न संस्कारों द्वारा विनिष्ट हो जाते हैं। समाधि प्रारंभ अवस्था से उद्भूत संस्कार एकाग्रता से उत्पन्न संस्कारों द्वारा नष्ट हो जाता है। वे निरोध अवस्था से उत्पन्न संस्कारों द्वारा नष्ट होते हैं। यही स्थिति विराम प्रत्यय कहलाती है। आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं इस स्थिति में निरोध के संस्कार शेष रहते हैं,
इसी अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। जिस प्रकार अग्नि में सोने को तपाने पर उसमें डाला हुआ स्वर्ण के मल को जलाकर स्वयं भी जला देता है, वैसे ही जब निरोध से उत्पन्न हुए संस्कारों को नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, तब इस संस्कार से इसकी निवृत्ति का नाम ही कैवल्य है। संप्रज्ञात और कैवल्य में इतना ही अंतर है कि असंप्रज्ञात में निरोध से उत्पन्न संस्कार शेष रहते हैं, जबकि कैवल्य की अवस्था प्राप्त करने हेतु इस निरोध संस्कार को भी नष्ट कर संस्कार रहित अवस्था में अपने विशुद्ध रूप में अवस्थित होना पड़ता है। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि निर्विचार वैसारद्य आध्यात्म प्रसाद, जब निर्विचार समाधि में विशारदता प्राप्त हो जाती है तो योगी को अध्यात्म प्रसाद का लाभ मिलता है। विशारदता का अर्थ है कि निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब चित्त का अशुद्धि रूप वाला मल सर्वथा दूर हो जाता है तो प्रकाश स्वरूप निर्मल चित्त का प्रवाह निरंतर बना रहता है। चित्त का यह स्वच्छ प्रवाह ही विशारदता है। इसकी सिद्धि होने पर योगी को समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इसी यथार्थ ज्ञान को अध्यात्म प्रसाद कहा है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब ये समाधि सिद्ध होती है तब ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा का अर्थ है सत्य को धारण करने वाली तथा ग्रहण करने वाली, अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित होना। इस प्रकार से अध्यात्म प्रसाद प्राप्त कर लेने पर अविद्या से रहित होकर सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। यह अन्य सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा ही परम प्रत्यक्ष प्रज्ञा प्राप्त होती है। यह विवेक ख्याति के समान होती है। यह प्रज्ञा सत्य के अतिरिक्त और किसी को धारण करने वाली नहीं है। ऋत साक्षात अनुभव सत्य को कहते हैं, इसलिए यह सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा है। इस ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रकाश में भ्रांति तथा विपर्य ज्ञान विलुप्त हो जाता है। अब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अर्थात जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार है वह संस्कार दूसरे संस्कारों को बाधित करने वाले हैं। मनुष्य किसी भी वस्तु का अनुभव करता है, जो कुछ भी क्रिया करता है, उन सब के संस्कार अंतःकरण में इकट्ठे हुए रहते हैं। इन्हीं को योग शास्त्र में कर्माशय के नाम से कहा गया है। ये ही मनुष्य को संसार चक्र में भटकाने वाले मुख्य कारण हैं। इनके नाश से ही मनुष्य मुक्ति लाभ कर सकता है। अतः उक्त बुद्धि का प्रकट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि इस बुद्धि के प्रकट होने पर जब मनुष्य को प्रकृति के यथार्थ रूप का भान हो जाता है, तब उसका प्रकृति में और उसके कार्यों में स्वभाव से ही वैराग्य हो जाता है। इस वैराग्य के संस्कार पूर्व इकट्ठे हुए सब प्रकार के राग द्वेष में संस्कारों का नाश कर देते हैं। इस प्रकार योगी शीघ्र ही मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। और कहते हैं महर्षि पतंजलि, तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्वीत समाधि, अर्थात उसका भी निरोध हो जाने पर सब निरोध हो जाता है। इसी को निर्वीत समाधि का। जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार के प्रभाव से अन्य सब प्रकार के संस्कारों का अभाव हो जाता है, उसके बाद उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार भी आसक्ति न रहने के कारण उसका भी निरोध हो जाता है। उनका निरोध होते ही समस्त संस्कारों का निरोध अपने आप हो जाता है और यह अवस्था निर्वीत समाधि की होती है, जिसे महर्षि पतंजलि अंत में कैवल्य कहते हैं। अब महर्षि पतंजलि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के साधनों के बारे में चर्चा करते हुए प्रथम पाद के 19वें सूत्र में कहते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना। विदेह और प्रकृति लय योगियों का योग भव प्रत्यय कहलाता है। अर्थात जो पूर्व जन्म में योग साधना करते करते विदेह अवस्था पहुंच चुके हैं, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थित होने का अभ्यास दृढ़ हो चुका है, वो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। जो साधना करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति होने से के पहले जिनकी मृत्यु हो गई है, उन दोनों प्रकार के योगियों का पुनर्जन्म होता है।
जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योग कुल में जन्म ग्रहण करते हैं तब उनको पूर्व जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्वित समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्वित समाधि उपायजन्य नहीं होता, अतः उसका नाम भाव प्रत्यय है, अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। इसके अलावा महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अगर भाव प्रत्यय की अवस्था नहीं है तो उसके लिए वह उपाय प्रत्यय की चर्चा करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम, दूसरे साधनों का जिसमें श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक क्रम से सिद्ध के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि को भी प्राप्त किया जाता है। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधना में उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। श्रद्धा और वीर्य इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमें योग साधना के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है, अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि रितंबरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है। अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्विष समाधि रूप योग सिद्ध हो जाती है। इसीलिए गीता भी कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतीन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिमगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होता है। महर्षि पतंजलि इस साधना में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि अभ्यास वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात की व्याख्या करते हुए तीव्र संवेगा नामासन्न, जिसके साधना की गति तीव्र है उसकी निर्विष समाधि शीघ्र सिद्ध होती है। जिन पुरुषों का अभ्यास और वैराग्य तेजी से चलता है, जो सब प्रकार की विघ्न बाधाओं को टुकरा कर अपने साधना में तत्परता से लगे थे, उनका योग में शीघ्रता पूर्वक सिद्ध होती है। किंतु यह 3 प्रकार का होता है, मृदु मध्यादि मात्रत्वात्ततोपि विशेषः। साधना की मात्रा हल्की, मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी विशेषतः यह भेद हो जाता है कि जिसका अभ्यास और वैराग्य की साधना हल्की है उनकी समाधि में सिद्धि में विलंब होता है, जिनकी मध्यम है वो सामान्य क्रम से उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करती हैं, और जिनका उच्च तीव्र है वो शीघ्रता से उस अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से उस असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करते हैं। अंत में महर्षि पतंजलि निर्विष समाधि को प्राप्त करने का अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा सुगम साधन बताते हुए कहते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अर्थात इसके सिवाय ईश्वर परिधान से भी निर्विष समाधि की सिद्धि होती है। ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ईश्वर प्रणिधान है। इससे भी निर्विष समाधि शीघ्र सिद्ध होती है, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ है। वे अपने शरणापन्न भक्त पर प्रसन्न होकर उसके भावानुसार सब कुछ प्रदान करते हैं। अतः महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान एक सशक्त माध्यम है। इस प्रकार हमने समाधि विषयक विभिन्न विषय वस्तुओं को देखा, जिसमें समाधि का अर्थ, समाधि के प्रकार,
और समाधि के प्रकार में संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के विभिन्न उपायों के बारे में चर्चा किया। इस प्रकार हमने देखा कि समाधि, जिसको महर्षि व्यास योगा समाधि कहते हैं, तो यह अवस्था उस योग की उच्चतम अवस्था को प्रदर्शित करता है, जिसको महर्षि पतंजलि कैवल्य कहते हैं, अर्थात अपनी चित्त की सभी वृत्तियों को निरोध करते करते चित्त का भी अपने कारण में विलीन अवस्था तक पहुंचाना ही योग का परम लक्ष्य है, योग की इस समाधि का उद्देश्य है। अतः योग की उच्चतम अवस्था, पुरुष की उस स्वरूपावस्था को यह समाधि ही सिद्ध करती है।